तिथियों पर। गुड फ्राइडे के तीसरे दिन ईसाई समुदाय के द्वारा मनाया गया ईस्टर संडे। लोगों ने मोमबत्ती जलाकर अपने प्रियजनों की आत्मा की शांति के लिए किया विशेष प्रार्थना। मटरूका पंचायत के खुटवा ढाब आदिवासी टोला के ग्रामीण झेल रहे हैं पानी की किल्लत। नदी बना पानी का सहारा जो सूखने के है कगार पर। गिरिडीह जल सहिया का हुआ पहला सम्मेलन। अपनी मांगों को लेकर जल सहिया करेंगे आंदोलन। और मोंगिया नेशनल वॉलीबॉल अकादमी का हुआ समारोह पूर्वक उद्घाटन। उपस्थित वॉलीबॉल संस्थानों को दिया गया वॉलीबॉल किट। अब खबरें विस्तार से। गुड फ्राइडे के तीसरे दिन यीशु मसीह के पुनर्जन्म को स्मरण करते हुए ईसाई समुदाय के श्रद्धालुओं ने ईस्टर संडे मनाया। इस मौके पर ईसाई समुदाय के लोगों ने अपने प्रियजनों के कब्र पर पुष्पांजलि और मोमबत्ती जलाकर उनके आत्मा की शांति के लिए विशेष प्रार्थना की। ईस्टर संडे के मौके पर ईसाई समुदाय के श्रद्धालुओं ने अपने परिजनों के कब्र पर पुष्पांजलि अर्पित कर और मोमबत्ती जलाकर उनके आत्मा की शांति के लिए विशेष प्रार्थना किया। बाइबल के वचनों के अनुसार गुड फ्राइडे के तीसरे दिन यीशु मसीहा के पूर्ण जन्म को स्मरण करते हुए इस दिन को ईसाई समुदाय के श्रद्धालु ईस्टर संडे के रूप में बड़े ही हर्षोल्लास से मनाते हैं। जिला मुख्यालय में ब्राइट चर्च पचम्बा, पीएच चर्च बैतल ग्राम, सीएनआई चर्च पचम्बा आदि के कब्रिस्तान में ईसाई समुदाय के श्रद्धालुओं ने ईस्टर संडे के मौके पर अपने परिजनों के कब्र पर मोमबत्तियां जलाकर विशेष आराधना किया। मौके पर डॉक्टर संजीव कुमार, डॉक्टर एनी कुमार, मनोज दास, सतीश कश्यप, अनुज कश्यप, उज्जवल किस्कू आदि मौजूद थे। ये बच्चे सभा के द्वारा शनिवार को कोडरमा सांसद सह केंद्रीय शिक्षा मंत्री अन्नपूर्णा देवी का स्वागत किया गया। इस मौके पर साहू समाज के द्वारा रखे मांगों को केंद्रीय मंत्री ने हर संभव पूरा करने का आश्वासन दिया। शनिवार कोडरमा के सांसद सह केंद्रीय शिक्षा राज्य मंत्री अन्नपूर्णा देवी साहू समाज भवन हुट्टी बाजार में गिरिडीह जिला तैलिक साहू सभा के द्वारा आयोजित कार्यक्रम में शिरकत की। इस कार्यक्रम में भाजपा जिला अध्यक्ष महादेव दुबे, सांसद प्रतिनिधि दिनेश यादव, भाजपा किसान मोर्चा के जिला अध्यक्ष दिलीप वर्मा भी उपस्थित थे। कार्यक्रम की अध्यक्षता जिला अध्यक्ष बाल गोविंद साहू अधिवक्ता ने की तथा संचालन जिला संगठन सचिव देवेंद्र गुप्ता ने किया। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए जिला अध्यक्ष बाल गोविंद साहू ने समाज द्वारा चलाए जा रहे जन कल्याण कार्यों की चर्चा की। इस कड़ी में विगत दिनों दिवरा व्यवसायी की डोमचांच पुलिस के द्वारा निर्मम हत्या की गई है, जिसे पूरा समाज मर्माहत है। इस संबंध में सांसद महोदय से आग्रह किया गया कि पीड़ित परिवार को नियोजन एवं मुआवजा का भुगतान किया जाए एवं दोषी व्यक्तियों को कड़ी से कड़ी सजा की मांग की गई। साथ ही साथ पिछड़े वर्ग को जनसंख्या के अनुपात में आरक्षण की सुविधा की व्यवस्था की जाए। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए सांसद महोदय ने समाज के द्वारा किए जा रहे सामाजिक कार्यों की भूरी प्रशंसा की। उन्होंने घोषणा की कि बहुत जल्द गिरिडीह जिला तैलिक साहू सभा को सांसद निधि से एक एम्बुलेंस दिया जाएगा। धन्यवाद ज्ञापन महासचिव धर्म प्रकाश ने किया। मंच संचालन करते हुए देवेंद्र गुप्ता ने कहा कि निजी विद्यालयों में अत्यधिक फीस वृद्धि किया जा रहा है। इन विद्यालयों पर अंकुश लगाने की जरूरत है, इसलिए सांसद महोदय से मांग किया गया कि अविलंब इन निजी विद्यालयों पर अंकुश लगाया जाए। इस पर सांसद महोदय ने त्वरित कार्रवाई करने का आश्वासन दिया। कार्यक्रम में वरीय उपाध्यक्ष सुखदेव प्रसाद साहू, दीपक कुमार गुप्ता, महिला प्रकोष्ठ जिला संयोजक सुचिता गुप्ता, नगर अध्यक्ष सत्य प्रकाश शाह, खुशबू देवी, इंदु देवी, मीरा कुमारी, मनिक चंद गुप्ता, रंजीत साहू, श्याम सुंदर गुप्ता, पिंटू साहू सहित सैकड़ों लोग उपस्थित थे। मटरूका पंचायत के खुटवा ढाब का आदिवासी टोला के ग्रामीण इन दिनों पानी की घोर किल्लत में है। लोग पीने के पानी के लिए नदी के पानी का उपयोग कर रहे हैं, वह भी अब सूखने के कगार पर है। मटरूका पंचायत के खुटवा ढाब का आदिवासी टोला के ग्रामीणों को इन दिनों पानी की घोर किल्लत है। मौसम आग बरसा रहा है, ऊपर से लोगों के लिए पानी की समस्या से लोगों का जीवन जीना दुर्भर हो रहा है। खुटवा ढाब के मोइन अंसारी ने कहा कि यहाँ के ग्रामीण गांव के बगल की चिलखारो नदी से पानी लेकर जीवन यापन कर रहे हैं।
अब लोग करे भी तो क्या करें। चापानल तो है लेकिन खराब पड़ा हुआ है। अब ग्रामीणों का पानी के लिए एकमात्र सहारा नदी है। प्रचंड गर्मी से अब नदी भी सूखने लगा है। इस क्षेत्र के ग्रामीण राजू सिंह और चंद्रदेव सिंह का कहना है कि चुनाव के समय जनप्रतिनिधि बड़े बड़े वादे करते हैं और वोट मांगते हैं। उनके वादों पर भरोसा करके वोट तो देते हैं, लेकिन चुनाव में जीत हासिल करने के बाद प्रतिनिधि 9-2-11 हो जाते हैं। अब इस आदिवासी टोला के ग्रामीणों को इंतजार है ऐसे जनप्रतिनिधि का जो इन लोगों की समस्या को दूर कर सके। है जो चंद्रदेव सिंह है, इधर ताना जाना नदी के पार रहता है। को भी प्रतिनिधि जो है सो आता है मतलब इलेक्शन के समय। तो जब से हम एक दिन गुजरत बोला भैया ऐसे बात है, बहुत किल्लत है। तब इसको बोले कि हाँ रहता है, इतना किल्लत है तो इतना सब जीतल आदमी है कि भैया को नहीं सुने है। आज ये आवेश कली वोट मांगे ला और बोले केवल भी आचार संहिता लगा लो, बाद में होगा। न्यूज़ के माध्यम से हम पदाधिकारी तक मतलब ये सब बात पहुंचाना चाहते हैं कि गरीब आदमी है, इस बार रखता है तो दिक्कत बहुत ज़्यादा है। तो इसको थोड़ा मतलब जिन पदाधिकारियों के गंत मतलब इस न्यूज़ जो देख रहे हैं तो मेहरबानी करके गरीब आदमी लोग है यहाँ पर 15-20 का आबादी में ज़्यादा ही है, तो इसको मतलब ये चापाकल ठीक करा दीजिए। और आपसे आग्रह है कि आप मतलब इस न्यूज़ को सुन के मतलब ज़रा ताकीद करें और भेजें पदाधिकारी को कि जांच कराएं कि गलत है या सही है। और आपसे यही उम्मीद है कि इसको करा दीजिए। मैं मोइन अंसारी पटवा ढाब, धन्यवाद। चापाकल 2 साल से बंद, देखने नहीं आया। अपना से एक बार रिपेयरिंग करवाए थे, फिर पानी खराब निकला, पीने में अच्छा नहीं लगा, फिर इसी तरह से बच्चा सब खराब हो गया। चापाकल 2 साल से हमने का पानी बंद है और नदिया में पानी जब भर जाए हमने का कहाँ दिक्कत है। नदी या तो राशन पानी खतर ले, दुकानदारी खतर ले पानी और बता रहे दिन आ गए हम पानी पिए खतर हम कहाँ तकलीफ हो रही है। ना गैस है ना हमें राशन कार्ड है। अब तो चलो छोटे से ब्रेक के बाद जल्द लौटते कुछ और खबरों के साथ। आप देखते रहे न्यूज़ 9। उत्कृष्ट शिक्षा, अद्भुत वातावरण, भव्य इमारत और हर क्षेत्र में उपलब्धियों की एक लंबी सूची। जी हाँ, झारखंड के सर्वश्रेष्ठ स्कूलों में उन्नत प्रौद्योगिकी सुविधाओं के साथ सीबीएसई बोर्ड द्वारा मान्यता प्राप्त सलूजा गोल्ड इंटरनेशनल स्कूल में क्लास नर्सरी से स्टैंडर्ड 12 तक की पढ़ाई होती है। इस विद्यालय में हाईली क्वालिफाइड एंड प्रोफेशनल टीचर, टॉप क्वालिटी एजुकेशन, वेरी कूल एनवायरनमेंट, एप्पल एजुकेशन प्रोग्राम, मॉडर्न साइंस लैब, मैथ लैब, रोबोटिक्स लैब, स्वीटेड आउट जोन, कंप्यूटर क्लासेस, म्यूजिक क्लासेस, बोर्डिंग एंड ग्रीन कैंपस, रिच लाइब्रेरी, आर्ट इन क्लास, स्विमिंग क्लासेस, लार्ज प्लेग्राउंड फॉर स्कूल, टॉप क्लासेस, ऑडिटोरियम फॉर कल्चरल एक्टिविटी, साथ ही डे बोर्डिंग एंड हॉस्टल, अल्ट्रा मॉडर्न फैसिलिटी। स्कूल के निदेशक जोरावर सिंह सलूजा की कुशल प्रबंधन व प्रिंसिपल नीता दास के मार्गदर्शन से यहाँ के छात्रों का बहुमुखी विकास हो रहा है। क्वालिटी एजुकेशन वाले विद्यालय में क्लास नर्सरी से 12 तक का नामांकन प्रारंभ हो गया है, तो आप अपने नन्हे मुन्ने प्यारे बच्चों का उच्च स्तरीय परिवेश में फलने फूलने का मौका दें। हमारा पता है सलूजा गोल्ड इंटरनेशनल स्कूल, NH 114, मोतीलेदा, गिरिडीह। कोल्डिया स्थित किरण पब्लिक स्कूल में नए सत्र के लिए नर्सरी से क्लास 12 तक का एडमिशन स्टार्ट हो गया है। सीबीएसई बोर्ड से एफिलिएटेड इस इंग्लिश मीडियम स्कूल में योग्य एवं अनुभवी शिक्षक, स्मार्ट क्लासेस, आधुनिक सुविधाओं से लैस, साइंस लैब, कंप्यूटर क्लासेस, रिच लाइब्रेरी, उर्दू में तालीम की व्यवस्था, डांस क्लासेस, म्यूजिक क्लासेस, योगा क्लासेस, सीसीटीवी कैमरा और आरओ वाटर, लार्ज प्लेग्राउंड फॉर स्पोर्ट्स एंड ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी अवेलेबल है। साथ ही लड़कों के लिए हॉस्टल की व्यवस्था है। हॉस्टल में अनुशासित माहौल, साफ सफाई, पौष्टिक भोजन और स्पेशल कोचिंग क्लासेस की सुविधा है। जल्द नामांकन करवाए, स्थान सीमित है। हमारा पता किरण पब्लिक स्कूल, कोल्डिया, गिरिडीह।
आपके शहर गिरिडीह में 14 वर्षों से आपकी सेवा में अंग्रेजी दवाओं का विश्वसनीय प्रतिष्ठान गिरिडीह मेडिको। जी हाँ, गिरिडीह मेडिको की एक अन्य शाखा स्टेशन रोड में खुल गया है। यहाँ पर सभी प्रकार की अंग्रेजी दवाई, वैक्सीन, इंसुलिन व बड़े संस्थानों जैसी एम्स, सीएमसी, वेलोर, फोर्टिक मुंबई, रिम्स रांची की समस्त दवाएं उपलब्ध है। हमारे यहाँ ऑर्डर पर बाहर की सभी दवाएं भी उपलब्ध कराई जाती है। यहाँ पर रांची, धनबाद के सुप्रसिद्ध डॉक्टरों द्वारा इलाज की सुविधा भी उपलब्ध है। हमारे यहाँ डॉक्टर अजय पटवारी, मधुमेह रोग विशेषज्ञ, डॉक्टर ए श्रीवास्तव, न्यूरोलॉजिस्ट सर्जन, लीवर, किडनी, मूत्र रोग विशेषज्ञ, डॉक्टर शिल्पी कुमारी, नस, लकवा, माइग्रेन, मिर्गी एवं मनोरोग्य विशेषज्ञ, डॉक्टर पीयूष कुमार, जनरल फिजिशियन और डॉक्टर दीपक पंडा, दांत एवं मुंह रोग विशेषज्ञ द्वारा मरीजों का इलाज किया जाता है। यहाँ मासिक उपभोक्ताओं के लिए विशेष छूट एवं होम डिलीवरी की सुविधा उपलब्ध है। हमारा पता मेडिको, गांधी चौक, KR मोदी मॉल, गिरिडीह। हमारा दूसरा शाखा गिरिडीह मेडिको, स्टेशन रोड, गिरिडीह। Excellent education, wonderful atmosphere, lavish building, and a long list of achievements in every field. Yes, one of the best schools in Jharkhand, BNS DAV Public School, Giridih, continues to enroll modern facilities, online classes, along with yoga and other physical activities. Strict monitoring of exams, the classes make the students feel the real ambience of the school around. Awarded by the MHRD and with countless honors, the school runs under the able leadership and supervision of renowned educationalist Dr. Praveen Hajra in creating huge records of excellence. Enrollment is going on for classes nursery to standard 9 and standard 11. So, enroll your children today and let them touch the heights of the sky. Hostel facilities are available for boys. Registration are open for class 11 from 10th of April 2022 to 20th of April 2022. Seats are vacant for a limited period of time. So, hurry up and gift a better future to your children. भारत के सबसे बड़े इलेक्ट्रिक बाइक निर्माता जॉय ई बाइक अब आपके शहर गिरिडीह में भारतीय ऑटो द्वारा लाया गया है, जिसमें सभी प्रकार के इलेक्ट्रिक स्कूटी और इलेक्ट्रिक बाइक सभी प्रकार के फाइनेंस और आसान किस्तों के साथ उपलब्ध है। तो देर किस बात की, ले आइए आपके घर बिना पेट्रोल से चलने वाली इलेक्ट्रिक स्कूटी और बाइक, फास्ट चार्जिंग, लिथियम आयन बैटरी के साथ 3 साल की वारंटी। किसी भी गाड़ी की खरीदारी पर एक हेलमेट और 2100 रुपए का गिफ्ट वाउचर फ्री। हमारा पता है गिरिडीह मेन रोड, गोशाला मोहल्ला, पचम्बा। हमारा दूसरा ब्रांच बेंगाबाद में भी खुल गया है। नर्सिंग के क्षेत्र में गिरिडीह के लोगों के लिए सुनहरा अवसर। यहाँ के एक बड़े संस्थान GD बगेड़िया हॉस्पिटल के द्वारा GD बगेड़िया नर्सिंग स्कूल की शुरुआत की गई है। झारखंड नर्सिंग परिषद, झारखंड सरकार से मान्यता प्राप्त 12वीं पास छात्र छात्राओं के लिए मेडिकल के क्षेत्र में सुनहरा अवसर। GD बगेड़िया नर्सिंग स्कूल में सत्र 2021 से 2024 के लिए नामांकन प्रारंभ है। तो देर किस बात की, बाहर जाने से बचे और अपने सुंदर भविष्य के लिए गिरिडीह में ही GNM की पढ़ाई का कोर्स पूरा करें। साथ ही छात्र छात्राओं के लिए छात्रावास की सुविधा ही उपलब्ध है। तो देर किस बात की, आइए हमारे यहाँ नामांकन प्रारंभ है। हमारा पता है बोड़ो, पचम्बा रोड, GD बगेड़िया सेवा सदन हॉस्पिटल। विगत 27 वर्षों से शिक्षा का अलग जगाता हनी होली ट्रिनिटी स्कूल में नए सत्र के लिए नामांकन जारी है। CBSE बोर्ड द्वारा मान्यता प्राप्त इस विद्यालय में नर्सरी से क्लास 12 तक की पढ़ाई होती है। यहाँ योग के अनुभवी और समर्पित शिक्षक, कम्पेटिटिव माहौल, कंप्यूटर क्लासेस, मॉडर्न साइंस लैब, रिच लाइब्रेरी, म्यूजिक क्लासेस, लार्ज प्लेग्राउंड फॉर स्पोर्ट्स, CCTV कैमरा, RO वाटर और ट्रांसपोर्ट की सुविधा उपलब्ध है। स्कूल के निदेशक मुमताज अली के मार्गदर्शन व प्रिंसिपल अनीता सिन्हा के कुशल नेतृत्व में यहाँ के छात्रों का बहुमुखी विकास हो रहा है। क्वालिटी एजुकेशन वाले इस विद्यालय में नामांकन के लिए स्कूल कार्यालय से संपर्क करें। हमारा पता है हनी होली ट्रिनिटी स्कूल, मोहनपुर, पचम्बा रोड,
रोड, गिरिडीह। गिरिडीह कॉलेज रोड रेलवे ब्रिज के समीप स्थित पावित्री हॉस्पिटल जिले भर में लोगों को बेहतर चिकित्सीय सेवा प्रदान कर रही है। यहां गिरिडीह के जाने माने प्रसिद्ध व अनुभवी हड्डी व नस रोग विशेषज्ञ डॉक्टर रितेश सिन्हा की निगरानी में हड्डी फ्रैक्चर, नस रोग आदि का बेहतर इलाज किया जाता है। तो हमारा पता याद रखें, पावित्री हॉस्पिटल, कॉलेज रोड, रेलवे ब्रिज के समीप, सीहोडी, गिरिडीह। कचहरी चौक स्थित न्यू सम्राट ड्रेसेस में गिरिडीह के कई स्कूलों जैसे कार्मल, डीएवी, एसएसबीएम, हनी होली सहित सभी स्कूलों के स्कूल ड्रेस उचित मूल्य पर खरीद सकते हैं। इसके अलावा यहाँ शर्ट, पैंट, जीन्स, टी शर्ट, साड़ी, धोती, सूट पीस, चूड़ीदार, सलवार सूट, लॉन्ग कुर्ती, लेगिंग्स, फ्रॉक, टॉप, नाइटी, गरारा, सरारा, लहंगा, चुनरी, गाउन, प्लाजो, बाबा सूट वगैरह का लेटेस्ट स्टॉक उपलब्ध है। एक बार अवश्य पधारे। हमारा पता न्यू सम्राट ड्रेसेस, कचहरी चौक, गिरिडीह। श्री विश्वनाथ नर्सिंग होम गिरिडीह का मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल है। इस हॉस्पिटल में डॉक्टर एस.के. डोकानिया जनरल सर्जरी एवं लैप्रोस्कोपी, यूरोलॉजी, स्त्री रोग, हड्डी रोग विशेषज्ञ, डॉक्टर नीरज डोकानिया जनरल एंड लैप्रोस्कोपी सर्जन एवं सीनियर रेसिडेंट डिपार्ट यूरोलॉजी, अपोलो हॉस्पिटल मुंबई के द्वारा मरीजों का इलाज किया जाता है। इस नर्सिंग होम में आयुष्मान भारत मुख्यमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत एक परिवार को 5 लाख रुपए तक का मुफ्त स्वास्थ्य बीमा दिया जा रहा है। इस योजना के तहत श्री विश्वनाथ नर्सिंग होम में इलाज की सुविधा उपलब्ध है। इस नर्सिंग होम में आईसीयू की सुविधा भी उपलब्ध है। यहाँ मलेरिया, टाइफाइड, प्रसव, हाइड्रोसिल, हर्निया, अपेंडिक्स, बवासीर, गोल्ड ब्लैडर, स्टोन, पेट का कैंसर, किडनी का पथरी, बच्चेदानी का ऑपरेशन यानी कि सभी तरह के इलाज और ऑपरेशन किया जाता है। इसके अलावा यहाँ बंध्याकरण का ऑपरेशन मुफ्त में किया जाता है एवं लाभुकों को 1000 रुपए और सहिया को 200 रुपए का भुगतान बैंक अकाउंट के माध्यम से किया जाता है। नर्सिंग होम का पता श्री विश्वनाथ नर्सिंग होम, बरमसिया, मगरपुर, सवेरा रोड, गिरिडीह। ब्रेक के बाद आप सभी दर्शकों का स्वागत है। अब रुक करते कुछ खबरों की ओर। रांची प्रेस क्लब स्थित सभागार में मोंगिया नेशनल वॉलीबॉल एकेडमी का समारोह पूर्वक उद्घाटन हुआ, जिसमें मुख्य अतिथि दिलीप तिर्की व गुणवंत सिंह मोंगिया शामिल हुए। इस मौके पर उपस्थित संस्थानों को वॉलीबॉल किट प्रदान किया गया। झारखंड की राजधानी रांची के प्रेस क्लब स्थित सभागार में वॉलीबॉल के खेल जगत में एक नए अध्याय की शुरुआत की गई, जिसमें मोंगिया नेशनल वॉलीबॉल एकेडमी का समारोह पूर्वक उद्घाटन किया गया, जिसमें मुख्य अतिथि के रूप में दिलीप तिर्की, अध्यक्ष IT सिंह, सह निदेशक खाद्य एवं आपूर्ति, विशिष्ट अतिथि पवन कुमार पटोदिया एवं मोंगिया स्टील लिमिटेड व मोंगिया नेशनल वॉलीबॉल एकेडमी के अध्यक्ष डॉक्टर गुणवंत सिंह मोंगिया की अध्यक्षता में संपन्न हुआ, जिसमें खेल जगत के श्रेष्ठ संस्थानों के प्रतिनिधि एवं झारखंड प्रदेश के लगभग सभी जिलों के 50 विभिन्न संस्थान शामिल हुए, जिसमें कई स्कूलों के प्रतिनिधि, वॉलीबॉल के प्रतिष्ठित इकाइयां एवं कई क्लब के मुख्य प्रतिनिधि उपस्थित हुए। एकेडमी की नई पहल के अनुसार वॉलीबॉल खेल के विकास को बल देने हेतु इन सभी इकाइयों को वॉलीबॉल खेल के सभी सामग्रियों को वितरण स्पोर्ट्स प्रणाली के आधार पर शुभारंभ किया गया, जिसके अंतर्गत उपस्थित सभी संस्थानों के प्रतिनिधियों को वॉलीबॉल किट प्रदान किया गया, जिसमें बच्चों के प्रशिक्षण के लिए भी सामग्रियां उपलब्ध थी। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए डॉक्टर गुणवंत सिंह मोंगिया ने कहा कि झारखंड के गिरिडीह शहर में लगभग 3.5 एकड़ जमीन पर मोंगिया नेशनल वॉलीबॉल एकेडमी लगभग बनकर तैयार हो चुकी है, जिसमें 12 से 16 वर्ष के 30 बच्चों को वैज्ञानिक चयन प्रक्रिया द्वारा चयनित किया जाएगा, जहां इन बच्चों को वॉलीबॉल प्रशिक्षण के साथ साथ रहने, खाने एवं पढ़ाई की भी पूरी व्यवस्था की गई है। बच्चों के लिए 30 रूम का हॉस्टल पूरी तरह से तैयार है एवं प्रशिक्षकों के लिए भी रहने, खाने की भी पूर्ण सुविधा भी एकेडमी परिसर में काफी उत्तम तरीके से की गई है। डॉक्टर मोंगिया ने आगे कहा कि मुझे उम्मीद है कि इस तरह का प्रशिक्षण केंद्र आगामी दिनों में पूरे राष्ट्र के लिए एक अनोखा प्रशिक्षण केंद्र होगा एवं विशिष्ट अतिथि
पवन कुमार पटोदिया को शॉल पहनाकर एवं स्मृति चिन्ह प्रदान कर सम्मानित किया गया। इसके अतिरिक्त मुख्य अतिथियों के रूप में IPCA के महासचिव सरोजिनी लकड़ा, झारखंड ओलंपिक संघ के प्रतिनिधि व कोषाध्यक्ष शिवेंद्रनाथ दुबे, SAI के खेलो इंडिया के राज्य समन्वयक व मुख्य प्रशिक्षक विश्वनाथ सिंह, विश्वविद्यालय लिप्जिग खेल विश्वविद्यालय जर्मनी के। इसके अतिरिक्त मुख्य अतिथियों के रूप में IPCA के महासचिव सरोजिनी लकड़ा, शिवेंद्रनाथ दुबे, विश्वनाथ सिंह, डॉक्टर उमाकांत सिंह सहित कई लोग उपस्थित हुए। अगले साल जाएंगे तो एक साल उनका चला गया। हमें यहीं पर उनको उतना प्रशिक्षित कर देना है कि किसी भी हालत में उनका कोई भी पॉइंट नहीं छूटे और यहाँ पर हम लोग रेगुलर ट्रेनिंग दे सकें। और इसी बातों पर जो हम लोग विचार कर रहे थे, जो आज छोटा वॉलीबॉल आप लोगों ने देखा है, वो इसी विचार जो हम लोगों ने सोचा कि हमें छोटी छोटी चीजों पर ध्यान देना बहुत जरूरी है। बहुत छोटे छोटे माइनर बातों के लिए हमारे बच्चे छूट जाते हैं, यहीं पर उसको डिस्क्वालीफाई कर दिया गया। क्यों किया? एक छोटी बातों के लिए। हर जगह पर, जितने जगह पर भी जा रहे, ओलंपिक्स में जा रहे, कोई भी खेल में जा रहे हैं, छोटी छोटी बातों पर, कोई डिसिप्लिन में थोड़ी सी गलती है, थोड़ी सी बात नहीं कर पा रहे हैं, इंग्लिश नहीं बोल पा रहे, क्या कर रहे नहीं कर रहे, मैंने इतनी छोटी छोटी बातें बताते हैं जो हम लोग नहीं समझ पाते। इस तरह की बातें सुन के हम लोगों को बहुत दुख होता है। इतना टैलेंट होने के बाद भी हम लोग बच्चों को वहां तक नहीं पहुंचा पाए। तो इस कार्यक्रम में, जिस समय में हमारे टोक्यो ओलंपिक्स में जब नहीं जा पाई, पूरे देश से एक रिप्रेजेंटेशन, एक भी आदमी वॉलीबॉल के लिए नहीं गया। कितने बड़े दुख की बात है। तो साथ साथ में हम लोगों ने इसका स्थापना करने का जो फैसला लिया, तो इसके बारे में हम लोगों ने यह विचार किया कि इसका कार्यक्रम कहाँ होना चाहिए। तो हमने तत्काल इसके लिए 3.5 एकड़ बाउंड्री वॉल की हुई हमारे पास में लैंड है, जिसमें बाउंड्री वॉल रेडी करवा दी गई है। उसमें 30 रूम बना के हमने रेडी कर लिए हैं। उन लोगों के लिए, जो बच्चे हमारे यहाँ ट्रेनिंग करने के लिए आएंगे, उनके लिए मिनी जिम चाहिए या उनके लिए इक्विपमेंट्स चाहिए या क्या इक्विपमेंट्स की जरूरत पड़ेगी, उसके लिए स्टोर रूम से लेकर के सारी व्यवस्था हम लोग कर रहे हैं। जो कि हमारे पास में तकरीबन ऑफिस बिल्डिंग और बच्चों के लिए जो 30 रूम जो चाहिए, प्रेजेंट में अभी 30 रूम। कर्मचारी संघ के बैनर तले जल सहिया संघ का आज सम्मेलन हुआ। सम्मेलन में अपनी मांगों को लेकर आंदोलन करने का निर्णय जल सहियाओं ने लिया। राजपत्रित कर्मचारी संघ के बैनर तले कोल्डिहा स्थित किरण पब्लिक स्कूल में संगठन मंत्री अशोक सिंह के नेतृत्व में जल सहियाओं का सम्मेलन हुआ। संगठन मंत्री अशोक सिंह ने बताया कि राज्य भर में जल सहिया संघ अपनी मांगों को लेकर कई बार आंदोलन कर चुके हैं। इसी कड़ी में रविवार को गिरिडीह में जल सहिया संघ का पहला सम्मेलन हुआ। इस सम्मेलन के माध्यम से वक्ताओं ने अपनी मांगों को लेकर आंदोलन करने की बात कही। इसी बाबत कर्मचारी संघ के राष्ट्रीय संगठन सचिव अशोक कुमार सिंह ने कहा कि वर्तमान राज्य सरकार हेमंत सोरेन ने जल सहिया संघ से वादा किया था कि जो 1000 मानदेय आप लोगों को मिलता है, समान काम के लिए समान वेतन दिया जाएगा। लेकिन अभी तक समान काम के लिए समान वेतन तो दूर की बात, जो पिछले कई महीनों का बकाया मानदेय बाकी है, उसका भी भुगतान नहीं कर रहे हैं। अपनी मांगों को लेकर आने वाले 20 अप्रैल को पूरे राज्य की जल सहिया संघ मुख्यमंत्री आवास का घेराव करेंगे। इस कार्यक्रम में मुख्य रूप से अशोक कुमार नयन, प्रदेश महामंत्री एतवारी महतो, गायत्री देवी, रूपलाल महतो, सितारा परवीन, दिव्या देवी सहित कई जल सहिया और कर्मचारी संघ के नेता मौजूद थे। आज जल सहिया कर्मचारी संघ जिला शाखा गिरिडीह का प्रथम सम्मेलन आज इस किरण पब्लिक स्कूल मैदान में चल रहा है। सबसे बड़ी दुखद स्थिति यह है कि एक पिछली सरकार थी जिसने 1000 रुपया मानदेय कई संघर्ष के बाद देना शुरू किया और लिख दिया कि अगर केंद्र सरकार का फंड नहीं भी रहेगा तो राज्य सरकार अपने बजट से भुगतान करेगी, मानदेय किसी भी परिस्थिति में बाधित नहीं होगा। लेकिन आज 29 महीने से इस महागठबंधन की सरकार में हमारा मानदेय रुका हुआ है। इसे एक एक जल सहियाओं में काफी आक्रोश है। 20 तारीख को हम लोग रांची जा रहे हैं रैली में और 20 तारीख को सरकार को स्पष्ट शब्दों में चेतावनी दे देंगे। आचार संहिता आता है, जाता है, लगता है, चुनाव होता है कि हम 60 वर्ष वाले हैं, हम कोई 5 वर्ष वाले नहीं हैं। अगर हमारा मानदेय इस तरह हमको दौड़ाया गया तो आने वाले दिनों में हम आपका एक एक हिसाब लेंगे। ये 20 तारीख को हम लोग आदरणीय विश्वगुरु शिबू सोरेन के आवास पर मोराबादी मैदान में हम लोग धरना देंगे और उसी धरना से राज्य सरकार को सचेत करेंगे कि आने वाले दिनों में जल सहिया कर्मचारी संघ लगातार अपने मानदेय को लेकर, अपने न्यूनतम वेतनमान को लेकर, सेवा शर्त को लेकर संघर्ष करेंगे। भारतीय जनता पार्टी
किया गया। प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना, अटल पेंशन योजना आदि योजनाओं का लाभ लाभार्थियों को दिया जा रहा है। भारतीय जनता पार्टी प्रदेश के निर्देशानुसार सामाजिक न्याय पखवाड़ा कार्यक्रम के तहत आज द्वितीय समावेश गौरव दिवस गिरिडीह नगर निगम के वार्ड नंबर 6 के शिवपुरी में किया गया। उसके तहत आज के कार्यक्रम के प्रभारी सेवानिवृत्त इंजीनियर विनय कुमार सिंह, प्रदेश प्रवक्ता ओबीसी मोर्चा भाजपा झारखंड थे, जिनकी उपस्थिति में आज के कार्यक्रम में भारतीय जनता पार्टी के जिला महामंत्री सुभाष चंद्र सिन्हा द्वारा कार्यक्रम का संचालन किया गया। कार्यक्रम में जनधन योजना, प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना, प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना एवं अटल पेंशन योजना के लाभार्थियों को आमंत्रित कर कार्यक्रम में संगोष्ठी के साथ सभी योजनाओं पर विस्तार पूर्वक चर्चा एवं विचार विमर्श किया गया तथा सभी उपस्थित लाभार्थियों से अपील की गई कि आपके अगल बगल में जो इस मापदंड के अंतर्गत आते हैं, अगर किसी कारणवश उन्हें योजना का लाभ नहीं मिल पाया है तो उन्हें भी इसे बताते हुए दिलाने का प्रयास करें। उक्त कार्यक्रम में ललन सिन्हा, अजीत सिन्हा, ज्योति सोरेन आदि लोगों ने अपने विचार रखे। कार्यक्रम में रोहित कुमार यादव, मंटू चंद्रवंशी, राहुल ताती, शांति देवी, चंपा देवी, ज्योति कुमारी, महेश पासवान सहित अनेक लाभार्थी थे। भारतीय जनता पार्टी झारखंड प्रदेश के निर्देशानुसार सामाजिक न्याय पखवाड़ा कार्यक्रम के तहत आज जो है द्वितीय समावेश गौरव दिवस शिवपुरी गिरिडीह में भारतीय जनता पार्टी के जिला महामंत्री आदरणीय सुभाष चंद्र सिन्हा जी और अन्य भाजपा के साथियों सहित जो जनधन योजना से या सुरक्षा बीमा योजना से जो आज का कार्यक्रम है, ज्योति बीमा योजना, अटल पेंशन योजना के लाभार्थियों के साथ एक संगोष्ठी एवं विचार विमर्श यहाँ शिवपुरी में हो रहा है। सभी लोगों को इससे अवगत कराया गया। साथ ही सभी से ये अनुरोध और अपील किया गया कि इन योजनाओं से जो लोग वंचित रह गए हैं उन लोगों को भी ये लाभ दिलाने के लिए आप प्रेरित कीजिए, और अगर आपसे संभव नहीं हो रहा है तो आप भारतीय जनता पार्टी के साथियों को बताइए, वो जाकर के संबंधित विभाग में ये करेंगे। निश्चित रूप से मैं देश के यशस्वी माननीय प्रधानमंत्री जी को मैं बहुत बहुत बधाई और धन्यवाद देता हूं, जिन्होंने गरीबों को समाज की मुख्य धारा में सामाजिक न्याय के तहत जोड़ने का काम करके विभिन्न जन कल्याणकारी योजनाओं के माध्यम से सभी को कुछ न कुछ योजनाओं को देने का लाभ पहुंचाए हैं। और आज जो है बहुत ऐसे लाभ मिला था जो भारतीय जनता पार्टी के पूर्ववर्ती झारखंड सरकार में रघुवर दास के कुशल नेतृत्व में दिया जा रहा था। अब भारतीय जनता हेमंत सरकार, जेएमएम की सरकार, कांग्रेस की सरकार और राजद की जो संयुक्त सरकार है, जो महिलाओं का सुरक्षा के लिए 1 रुपया में 50 लाख की रजिस्ट्री, किसानों को प्रति एकड़ 5,000 रुपया जो राहत दिया जाता, इन्होंने बंद कर दिया है और सारे विकास कार्य बंद है, सिर्फ भ्रष्टाचार में ये लोग डूबे हैं। तो आज के बैठक में जितने भी लाभार्थी पहुंचे हैं इन योजनाओं से, मैं सभी को बहुत बहुत हार्दिक अभिनंदन, धन्यवाद देता हूं। योगासन स्पोर्ट्स एसोसिएशन गिरिडीह का गठन आज पारसनाथ आईटी के प्रांगण में किया गया, जिसमें विभिन्न पदों के लिए पदाधिकारियों का चयन किया गया। योगासन स्पोर्ट्स एसोसिएशन गिरिडीह के गठन को लेकर एक बैठक शहर के बक्सीडीह रोड स्थित पारसनाथ आईटी के प्रांगण में हुई। बैठक में एसोसिएशन के गिरिडीह जिला कमेटी का गठन किया गया, जिसमें पर्यवेक्षक के रूप में झारखंड योगासन स्पोर्ट्स एसोसिएशन के महासचिव विपिन पांडे व धनबाद योगासन स्पोर्ट्स एसोसिएशन के उपाध्यक्ष कुणाल कुमार उपस्थित हुए। बैठक की शुरुआत अतिथियों को पुष्प गुच्छ देकर किया गया। मौके पर झारखंड योगासन स्पोर्ट्स एसोसिएशन के महासचिव विपिन पांडे ने योगासन स्पोर्ट्स एसोसिएशन के बारे में जानकारी देते हुए कहा कि सरकार के द्वारा योगासन को भी खेल में शामिल किया गया है। अब इससे जुड़कर युवा भविष्य में कुछ बेहतर कर सकते हैं। बताया गया कि योगासन स्पोर्ट्स एसोसिएशन को केंद्र सरकार द्वारा मिनिस्ट्री ऑफ यूथ अफेयर एंड स्पोर्ट्स से मान्यता दी गई है। बैठक में सर्वसम्मति से डॉक्टर गुणवंत सिंह मोंगिया को मुख्य संरक्षक व संजीव कुमार, संतोष खत्री, नवीन काम सिंह को संरक्षक बनाया गया सहित कई पदाधिकारियों का चयन किया गया। पहले गिरिडीह डिस्ट्रिक्ट योगासन स्पोर्ट एसोसिएशन के हमारे कर्मठ भाई बहन
जो आज उपस्थित हुए। जब से योगासन को खेल के रूप में मान्यता मिला है, राज्य स्तर पर योगासन स्पोर्ट एसोसिएशन ऑफ झारखंड जो कि इस दायित्व को निभा रही है, अब वो झारखंड के 24 जिलों में हर जिला में इसका गठन की प्रक्रिया, डिस्ट्रिक्ट गठन की प्रक्रिया चल रही है। जिस निमित्त आज मैं आया हूँ राज्य सचिव योगासन स्पोर्ट एसोसिएशन झारखंड का, और मेरे पर्यवेक्षण में यहाँ पर एक कमेटी का गठन किया गया है। और ये कमेटी, मुझे आशाएं नहीं पूर्ण विश्वास है कि गिरिडीह जिला के बच्चे अब योग को खेल के रूप में लेकर गिरिडीह जिला का नाम पूरे राज्य स्तर पे और राष्ट्रीय स्तर पे आगे करेंगे। मैं संतोष कुमार शर्मा, गिरिडीह योगासन स्पोर्ट्स एसोसिएशन गिरिडीह का मुझे आज अध्यक्ष चुना गया है। गिरिडीह में एक नई क्रांति योग में आने जा रही है, जिसमें कि यहाँ पे जितने भी बच्चे हैं, स्कूल के सभी बच्चों को योगासन सिखला करके अब भारत सरकार द्वारा जो एक तय किया गया है कि अब योगा को भी स्पोर्ट्स के में देखा जा रहा है। अब बच्चे लोग योगा में आएंगे स्पोर्ट्स के थ्रू, और ये लोग बच्चे लोग डिस्ट्रिक्ट लेवल पे, नेशनल लेवल पे, स्टेट लेवल पे इस तरीके से आगे बढ़ते चले जाएंगे। और भारत सरकार को भी बहुत बहुत धन्यवाद जो आज इस योग को इतना बढ़ावा दे रहे हैं। और यहाँ पे एक बहुत ही अच्छी कमेटी का गठन किया गया है, जिससे कि सुचारू रूप से यहाँ सभी स्कूलों के बच्चों को तैयार किया जाएगा और ये लोग डिस्ट्रिक्ट, स्टेट, नेशनल खेल सकेंगे। बजरंग दल विश्व हिंदू परिषद हिंदू संगठनों के द्वारा बड़े धूमधाम से हनुमान जयंती समारोह मनाया गया। इस अवसर पर श्रद्धालुओं ने विशेष आरती की। बजरंग दल विश्व हिंदू परिषद संगठनों के द्वारा बड़े ही धूमधाम से हनुमान जी की जयंती समारोह मनाया गया। गिरिडीह स्थित हनुमान मंदिर, बड़ा चौक सहित जिले के हनुमान मंदिरों में पूजा पाठ आरती का आयोजन कर हनुमान जी की जयंती समारोह मनाया गया, जिसमें कई लोग सम्मिलित होकर बाबा वीर बजरंगी का आराधना किया। फिर मिलते अगले कुछ खबरों के साथ। तब तक के लिए पूरी टीम को इजाजत, नमस्कार।